हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मेटलर्जी पढ़ने जा रहे हैं। मेटलर्जी में से जो 12th का चैप्टर है, आज 12th के चैप्टर मेटलर्जी इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। आज इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेटलर्जी पढ़ने से पहले इसके बारे में क्या होता है, मेटलर्जी होता क्या है। तो मेटलर्जी जो होता है, किसी भी मेटल में जो नेचर रूप में पाया जाता है, उस मेटल को अगर निकालने का जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। तो मेटलर्जी हम लोग क्या होता है, मेटल मतलब निकालना है तो किससे निकालेंगे मेटल, वो जानना है। तो सबसे पहले मेटल निकालने से पहले कुछ वर्ड जानेंगे कि हम लोग मेटल निकालने के प्रोसेस क्या होता है। उस प्रोसेस के बारे में सबसे पहला वर्ड हम लोग जानते हैं मिनरल्स। तो हम लोग देखते हैं मिनरल्स के बारे में। ये आपका मिनरल्स है। तो मिनरल्स होता क्या है, तो मिनरल्स उसको बोलते हैं। तो मिनरल्स एक वैसा सब्सटेंस है जिसमें मेटल पाया जाता है, मतलब जिससे मेटल निकाला जा सकता है या जिसमें मेटल प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मिनरल्स। समझ में आ रहा है। तो मिनरल्स के मतलब होता है जिसमें मेटल पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग मिनरल्स। मतलब दोज कंपाउंड इन विच मेटल आर प्रेजेंट आर कॉल्ड मिनरल्स। अब मिनरल्स के बाद आता है दूसरा टॉपिक, ये होता है आपका ओर। तो ओर क्या होते हैं, तो मिनरल्स के ही बोलते हैं हम लोग ओर। मतलब जितने भी मिनरल्स है उसको बोल सकते हैं ओर। लेकिन वैसा मिनरल्स जिससे मेटल कम खर्च में और आसानी पूर्वक से निकाला जा सकता है, उस टाइप को मिनरल्स को नाम बोल देते हैं हम लोग, क्या, और बोल देते हैं। तो और का डेफिनेशन क्या है, तो मतलब और को मिनरल्स में ही निकला है और। मतलब और का डेफिनेशन आपका ये हो जाता है कि वैसा मिनरल्स जिससे मेटल कम खर्च में और इजीली से प्योर मेटल निकाला जा सकता है, उसको हम लोग बोल देते हैं ओर्स। समझ में आ गया। मतलब जितने भी और हैं उस सब के सब मिनरल्स कहला सकते हैं, लेकिन सभी के सभी मिनरल्स और नहीं कहला सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा मिनरल्स भी होते हैं जिससे मेटल तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन उसको निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर निकालते हैं तो उसको निकालने में काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाती है, और उसको सेलिंग करते हैं तो सेलिंग करने जितना खर्च होता है उससे कम ही सेलिंग होता है। तो उस टाइप से हम लोग मेटल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जब मेटल निकाल रहे हैं तो उसमें बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो उसको मेटल निकालना उचित नहीं है। तो मतलब और क्या मतलब होता है कि वैसा मिनरल्स जिससे मेटल कम खर्च और आसानी पूर्वक से निकाला जा सकता है, उसको मतलब और होते हैं। अब और जो होते हैं, मतलब जितने भी और होते हैं सब मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स और नहीं हो सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एक लाइन में कि ऑल और आर मिनरल्स बट और मिनरल्स आर नॉट और। समझ में आ रहा है। अब देखो और के टाइप्स होते हैं, और कितने टाइप से हो सकते हैं, तो और बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। और जो होते हैं, पहला होता है फ्री स्टेट और दूसरा होता है कंबाइंड स्टेट और। फ्री स्टेट और उसको बोलते हैं, कुछ और ऐसे होते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो नेचर में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्री स्टेट और। जैसे हो गया सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब जो होते हैं ना स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं नेचर में, तो इसको हम लोग फ्री स्टेट के ओर में मतलब रखते हैं। दूसरा होता है कंबाइंड स्टेट और। कंबाइंड स्टेट और होता है कुछ मेटल जो होते हैं किसी के साथ जुड़ा होता है, जैसे कोई भी मेटल है सल्फर के साथ जुड़ा हुआ तो सल्फाइड और, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो ऑक्साइड और, कार्बोनेट के साथ जुड़ा हुआ है तो कार्बोनेट और कहलाएगा। समझ में आ रहा है। मतलब हम लोग टाइप्स ऑफ और के बारे में पढ़ते हैं। तो कितने टाइप्स हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ और। तो फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ और में। फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं, जैसे आपका हो गया फ्री स्टेट और, फ्री स्टेट और, या इसी को बोलते हैं हम लोग नेटिव और, नेटिव और। समझ में आ रहा है। दूसरा होता है कंबाइंड स्टेट और, कंबाइंड स्टेट और। तो फ्री स्टेट और को किसको बोलते हैं, फ्री स्टेट और क्या होता है, फ्री स्टेट और, तो वैसा और जो नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्री स्टेट और। समझ में आ रहा है। तो लिख सकते हैं दोज और आर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट आर कॉल्ड फ्री स्टेट और, फ्री स्टेट और। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब जो होते हैं ना फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और मतलब किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है। दूसरा आता है कंबाइंड स्टेट और। तो कंबाइंड स्टेट और किसको बोलते हैं,
तो कंबाइंड स्टेट और उसको बोलते हैं जो किसी के साथ जुड़ा होता है, मतलब वैसा और जिसे सल्फर के साथ जुड़ा होता है, सल्फाइड और कार्बोनेट के साथ जुड़ा रहेगा तो कार्बोनेट और, तो लिख सकते हैं दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे दूसरा के बारे में। दूसरा की बात करते हैं हम लोग कंबाइंड स्टेट और। तो कंबाइंड स्टेट और क्या होता है, दोज और इन विच प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट आर कॉल्ड कंबाइंड स्टेट और ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ये हो गया आपका ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट और नाइट्राइट और ETC। तो अभी हम लोग जान चुके थे कि मिनरल्स होता क्या है। तो मिनरल्स उसको बोलते हैं जिसे मेटल पाया जाता है, उसको वैसा कंपाउंड जिससे मेटल पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग मिनरल्स। और किसको बोलते हैं कि वैसा मिनरल्स जिससे मेटल इजीली और कम खर्च में निकाला जा सकता है उसको बोलते हैं हम लोग और दो टाइप से होते हैं, एक फ्री स्टेट और दूसरा कंबाइंड स्टेट और। फ्री स्टेट और उसको बोलते हैं जो नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है उसको बोलते हैं फ्री स्टेट और, जैसे एग्जाम्पल में गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। दूसरा आता है कंबाइंड स्टेट और। कंबाइंड स्टेट और उसको बोलते हैं जिसमें मेटल कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, जिससे कोई मेटल अगर सल्फाइड के साथ जुड़ा हुआ सल्फाइड और, ऑक्साइड के साथ जुड़ा रहेगा ऑक्साइड और, कार्बोनेट के साथ जुड़ा रहेगा कार्बोनेट और नाइट्राइट के साथ जुड़ा रहेगा तो नाइट्राइट और। समझ में आ रहा। आज बात करेंगे अब क्या होता है उसके बारे में आप जानते हैं। गैंग या मैट्रिक्स इसको बोलते हैं उसको, जैसे और में अनवांटेड मटेरियल प्रेजेंट रहेगा, जैसे मेटल के अलावा कोई जैसे चट्टान, मिट्टी, ये सब पत्ता वगैरह ये सब जो प्रेजेंट रहेगा मटेरियल उसको बोलते हैं हम लोग गैंग। गैंग का मतलब होता है इम्प्यूरिटीज, मेटल के अलावा जो भी चीज़ बच जाता है उसको बोलते हैं हम लोग गैंग। तो गैंग या मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो और में जो प्रेजेंट रहते हैं इम्प्यूरिटीज उसको बोलते हैं हम लोग गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद आता है दूसरा वर्ड फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स एक वैसा सबस्टांस है जो गैंग को हटाता है, मतलब गैंग को हटाने के लिए या मैट्रिक्स को हटाने के लिए जो एडिशनल कंपाउंड हम लोग यूज करते हैं उस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग फ्लक्स। ठीक है। तो फ्लक्स एक वैसा सबस्टांस है जो गैंग को हटाने के काम करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई भी कपड़ा अगर आपका गंदा हो जाता है तो उसमें गंदगी होता है, इम्प्यूरिटीज होता है, उस गंदगी को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सर्फ यूज करते हैं। तो जो सर्फ यूज किए हम लोग गंदगी को हटाने के लिए, इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए, तो उस सर्फ जो है क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा। तो फ्लक्स एक ऐसा कंपाउंड हो जो इम्प्यूरिटीज को हटाता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्लक्स। फ्लक्स 2-3 टाइप से होते हैं, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स और ये होता है न्यूट्रल फ्लक्स। आपका गैंग अगर एसिडिक रहेगा, अगर गैंग आपका एसिडिक रहेगा तो उसमें फ्लक्स जो होगा बेसिक फ्लक्स यूज करेंगे। अगर गैंग आपका बेसिक फ्लक्स रहेगा तो हम लोग गैंग अगर आपका एसिडिक रहेगा तो कौन सा फ्लक्स यूज करेंगे, हम लोग बेसिक फ्लक्स यूज करेंगे। समझ में आ रहा है।